उसके बाद एक और टेलीफोन आया। मैंने कहा यार कुछ तो है। उस समय का इंतजार कर रहे थे जब प्रधानमंत्री आए और वो प्रधानमंत्री जी को कह सकें, नो लुक हियर, तुम तो जो है ऊपर मलाई खाने के लिए आए हो। मोदी जी और अमित शाह जी प्रदेश के मुद्दों को हाईजैक करने के अच्छे हैं। उनका डबल इंजन फेल हो चुका है, अब वो सिंगल इंजन वाले हरीश रावत को लाना है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। देखिए केदारनाथ पर हम बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो एक वीडियो चल रहा था, वो सामान्य था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए, लोगों ने उस सामान्य वीडियो को असामान्य बना दिया है? लोग ऐसा लग रहा था जैसे लोग उस समय का इंतजार कर रहे थे जब प्रधानमंत्री आए और वो प्रधानमंत्री जी को कह सकें, नो लुक हियर, तुम तो जो है ऊपर मलाई खाने के लिए आए हो। जिस आदमी ने यहाँ काम किया है हम उसको क्रेडिट देना चाहते हैं। कि आम लोगों की तरफ से इट वॉज ए गिफ्ट टू मी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको किसी का टेलीफोन आया बॉम्बे से। उन्होंने कहा साहब बधाई, आप तो ट्रेंड कर रहे हैं उस पर, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का है और दूसरी तरफ आप ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा तो नहीं कर दी कहीं कोई, मैंने कहा झूठ झूठ कोई चीज़ तो नहीं चल गई। बोले नहीं, वो जय केदारा चल रहा आपका, उनका जय केदारनाथ, केदारनाथ में है। प्रचार के साधन उनके पास है, भाजपा का इतना बड़ा संगठन उनके साथ है, मंत्री केंद्रीय सत्ता उनके साथ है, तो मैं कहाँ से ट्रेंड करूँगा। बोले तुम देखो तो सही, हम मजाक नहीं कर रहे हैं तुमको। उसके बाद एक और टेलीफोन आया, तो मैंने कहा यार कुछ तो है। वो टेलीफोन देहरादूनी से था, फिर मैंने अपने लोगों को लगाया। मैंने कहा भाई देखो ये क्या सही है। तो ये जनता की तरफ से मेरे केदारनाथ में किए गए काम का एक्नॉलेजमेंट था, नथिंग। ये जनता का रिप्लाई था नरेंद्र मोदी जी। जैसे कि हमने देखा लगातार केंद्र से बड़े चेहरों का उत्तराखंड में आना जाना लगा हुआ है। अमित शाह जी आए, अभी प्रधानमंत्री जी होके गए। केंद्र से कांग्रेस की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा और कब देखने को मिलेगा? जब समय आएगा, चुनाव स्टार्ट होगा, तो हमारे नेतागण भी आएंगे। वो एक परंपरा है और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो आएंगे भी। उत्तराखंड से हमारा नेतृत्व पर लगाव भी बहुत रखता है, मगर हम वो हाइप नहीं देंगे जो हाइप बीजेपी जो है मोदी जी और दूसरों को देती है। हम चाहेंगे कि सामान्य स्थिति में चुनाव हो और चुनाव के परिणाम भी सामान्य स्थिति में आए। जनता के सवाल चुनाव में प्रमुख रहे। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, ये प्रांतीय मुद्दों पर, जिलों के मुद्दों पर, ये विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर, ये आम वोटर के लिए सरकारों ने कैसा किया है, किसने, उस मुद्दे पर। सर, आपने बहुत मुश्किल से हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाह रही थी कि बीजेपी का जो कुनबा है लगातार बहुत बड़ा होता जा रहा है। नेता भी कांग्रेस के मुकाबले अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, और अगर जो कांग्रेस में हैं तो उनमें थोड़ी बहुत भी सामने आती रहती है। तो और चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत करीब हैं, तो इस सब को आप किस तरीके से मैनेज करेगी कांग्रेस पार्टी? पहली बात तो ये है, बीजेपी में झगड़ा नहीं है, किसने कहा आपसे? है। नहीं था जी। तो विधानसभा सत्र के दौरान बीच से मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ा? फिर दूसरे मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ा? और तीसरे की भी हालत ये है, पुरौला के अंदर उनके सामने मारपीट जी हुई है, वर्चुअली गालियां दी हैं लोगों ने, उनके मंत्रियों को उनको गालियां दी हैं।
जो है। तो ये रोज आप देख रहे हैं कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। तो भाजपा इस समय, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, आवाज़ उठाते हैं, राय अपनी देते हैं, उसको मैं झगड़ा नहीं मानता। वो एक लोकतांत्रिक दल में ऐसी छूट होनी चाहिए। अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। अब हम भी 75 साल के परिपक्व लोकतंत्र हैं। इसमें दल के अंदर यदि आदमी स्पष्ट तौर पर अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर कहाँ रखेगा। एक हरीश रावत से किसी बात में कुछ लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, यदि वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि कांग्रेस में झगड़ा हो गया। तो लेकिन भाजपा जैसी पार्टी में, जिसमें जो एक ने ऊपर तय कर दिया, बाकी को जी हाँ कहना है। वहाँ तो ये कहा जाता था, यदि इस शहर में रहना है, मतलब भाजपा में रहना है, तो जी हाँ कहना है। और हमारे यहाँ जो है कुछ भी कह लो, सिर्फ आप आंध्र में कहो मैं तो कांग्रेस में हूँ, और बाकी आप कुछ भी कह लीजिए, किसी के विरोध में भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो चीज़ें सम्य होती थी, मानी जाती थी। तो हमारे वहाँ बनिस्बत उत्तराखंड में ज़्यादा लोग पर्पज ओरिएंटेड हैं, लोग एक ध्येय से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको हर हालत में भाजपा से सत्ता छीननी है। और भाजपा इस समय सत्ता के मद में मदहोश है, और इसलिए उसके लोग सार्वजनिक रूप से झगड़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा झगड़ा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े, और आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और अपनी व्यूअर्स को अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी शेड्यूल में समय टाइम दिया। थैंक यू। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। अर्ध चंद्रमा के पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा।